जय श्री कृष्ण। आज के पंचांग पर विचार करेंगे। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज सोमवार भी है, परम पावन और पवित्र दिवस। साथ ही इस दिन पूरे विश्व में गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे एकादशी अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को जो भी करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत को करने के लिए हमें 10 नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण है इस दिन किसी प्रकार की अपवित्रता न रखें। पूरा मन और शरीर पवित्र बना रहे हमारा। साथ ही हम असत्य भाषण नहीं करें, दिन में नहीं सोना है और ब्रह्मचारी का पालन करना है। निंदा सुनना व नहीं करना है किसी की। इस दिन जुआ नहीं खेलना है या इस तरह के कार्य नहीं करें जो आमोद प्रमोद में किसी को नुकसान पहुंचावे। बाल नहीं काटने हैं, चावल नहीं खाने हैं और रात्रि में भोजन नहीं करना है और दूसरों के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना है। इस तरह से ये 10 नियमों का जो पालन करता है और उसके साथ में एकादशी का व्रत करके भगवान की आराधना उपासना करता है, भगवान के मंत्र का जप करते हुए, भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए जो भी अपना इस दिन पूर्ण पवित्रता के साथ में इस व्रत को करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। भगवान कहते हैं कि उपाव्रतस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणे सह उपवासः सविज्ञेयो न शरीरस्य शोषणम। अर्थात पापों से निवृत्त होकर जो गुणों का वास किया जाए उसी को उपवास कहते हैं। केवल भूखा रहकर शरीर को कष्ट देना उपवास नहीं है। उपवास वह है जिसमें हम इन 10 गुणों को धारण करके ईश्वर का आराधना करें और ईश्वर के समीप रहे। गीता जयंती का भी बड़ा महत्व है। आज के दिन गीता के कुछ श्लोकों का हमें पाठ करना चाहिए। माता गीता का हमें पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन 2-3 श्लोकों को पढ़ने की हमारी प्रवृत्ति निरंतर बननी चाहिए। गीता आज से 5155 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। यह उस रणभूमि में भगवान के मुखारविंद से ज्ञान प्रवाह बहा था, जो गीता रूपी अमूल्य ग्रंथ के रूप में हमारी सनातन संस्कृति की बहुमूल्य कृति है। केवल भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सुज्ञ व्यक्ति भावपूर्ण अंतकरण से गीता जयंती का उत्सव प्रतिवर्ष मनाते हैं। किसी ग्रंथ का जन्म दिवस मनाया जाए संपूर्ण विश्व में तो ऐसा मात्र गीता जी की ही विशेषता रही है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व के मानव मात्र को गीता के ज्ञान द्वारा जीवनाभिमुख बनने का एक चिरंतन प्रयास किया है। जीवन पलायन का नाम नहीं है, जीवन निराश होने का नाम नहीं है, संकटों से कैसे लड़ा जाए उसका नाम जीवन है। गीता एक वैश्विक ग्रंथ है। गीता तत्व ज्ञान का अमूल्य ग्रंथ है। गीता श्रद्धा के भाव जगाता है। जो गीता पढ़ता है उसको कभी भी अश्रद्धा नहीं हो सकती परमात्मा के ऊपर। गीता हमें प्रेम, भक्ति, अध्यात्म, योग के सूत्र देती है। हमारे मन में वैराग्य जगता है। संसार की नश्वरता का ज्ञान भी गीता से होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा अगर हमारी बनी रही तो ज्ञान भी प्राप्त होगा और ये गीता से संभव है। निराशा में आशा कैसे लाई जाए। भगवान कहते हैं क्लेब्यम मास मगम पार्थ नेतत्य द्विप्रपत्ति शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तप्त्वातिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, छोटे छोटे विचार लाके मन को दुर्बल नहीं बनाना है और निराश नहीं होना है। तू मुझे याद करते हुए अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन कर, निश्चित रूप से तुझे सफलता और विजय प्राप्त होगी। ये सूत्र भगवान गीता में देते हैं। भगवान ने गीता में 574 श्लोक बोले हैं
अर्जुन ने 85 श्लोक बोले हैं और संजय ने 40 श्लोक गाए। धृतराष्ट्र का 1 श्लोक है। इस तरह से ये 700 श्लोकों की गीता है जो अद्भुत है, जिसमें 18 अध्याय है। आज इस गीता जयंती के पावन परम पवित्र दिवस पर आप सबको बधाई देता हूँ, निवेदन करता हूँ अपने जीवन में गीता को धारण करें। अगर हमारे पास समय हो तो कम से कम प्रतिदिन 1 अध्याय का पाठ करें, और इतना नहीं कर सके तो 5 श्लोक या 10 श्लोक, जितना भी समय हो, प्रतिदिन पढ़ें। जिन बंधुओं को सनातन संस्कृति के हम लोग हैं, हमारे पास गीता नहीं होना बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात होती। जिस घर में शास्त्र नहीं है, भगवान कहते हैं वह घर शमशान के समान है। इसलिए हमारे पास गीता जी होनी चाहिए। प्रतिदिन उसके कुछ श्लोक तो निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। कुछ लोग तर्क करते हैं कि तो संस्कृत में होती है, कठिन होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अभ्यास करें तो कुछ भी सीख सकते हैं और संभव है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप निश्चित रूप से आज के इस परम पावन पवित्र दिवस पर अपने जीवन में बदलाव लाते हुए इस मोक्षदा एकादशी, इस गीता जयंती पर निश्चित रूप से धर्म के अनुकूल आचरण करते हुए गीता माता का अवलंबन करें। जय श्री कृष्ण।